Hi everyone, in this video we will discuss about university wits from Elizabethan age. University wits was a group of English dramatists जो कि 16th सेंचुरी में लिखते थे और वो हाईली एजुकेटेड थे। ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स ये कॉइन की थी जॉर्ज सेंट्सबरी ने इन ड्रामाटिस्ट के लिए जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। ये जो ग्रुप है ये 7 राइटर्स को इंक्लूड करता है और ऐसा माना जाता है कि दीज राइटर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल टू डेवलप एलिजाबेथन लिटरेचर स्पेशली फॉर द ड्रामास। ये जो ग्रुप है ये इंक्लूड करता है जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लोज, थॉमस नैश एंड थॉमस किड। हाउएवर जो ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं ये उन ड्रामेटिस्ट के लिए है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, लेकिन जो थॉमस किड है उन्होंने इन दोनों यूनिवर्सिटी में से किसी में से भी पढ़ाई नहीं की थी। ही स्टडीड एट मर्चेंट टेलर स्कूल जो अपने आप में वन ऑफ द एक्सीलेंट प्लेसेस हैं, पर फिर भी इनको यूनिवर्सिटी विट के ग्रुप में रखा जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज यूनिवर्सिटी विट्स वन बाय वन। The first we have is John Lilly. John Lilly was born in 1554 and he died in 1606. जॉन लिली के एक फादर रजिस्ट्रार थे और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक वेल नोन ग्रामेरियन विलियम लिली थे। जॉन लिली ने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की थी और इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे। ये एलिजाबेथन ड्रामा के स्टार्टिंग के वन ऑफ द फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत ही वर्क्स लिखे थे और इनके कुछ वर्क से शेक्सपियर भी इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर हुए थे। इनके वर्क से इंस्पिरेशन लेके शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं द यूफियस और द एनाटॉमी ऑफ विट, और इसी का सीक्वल था यूफियस एंड हिज इंग्लैंड। इसी के साथ साथ इनके वर्क्स जैसे लव्स मेटामॉर्फोसिस और ग्लैथिया ने शेक्सपियर को बहुत इंस्पायर किया था। द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट वी हैव इज जॉर्ज पील. जॉर्ज पील वॉज बॉर्न इन 1558 एंड ही डाइड इन 1596. वो एक क्लर्क के सन थे और उनके जो फादर थे वो एक टीचर थे जो अकाउंटेंसी पे बुक लिखते थे। पील ने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की है और इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द बैटल ऑफ अल्काजर जो कि एक सेमी हिस्टोरिकल वर्क है, द ओल्ड वाइफ सेल जो कि एक रोमांटिक सटायर है। तो जॉर्ज पीले ने अपने वर्क्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज में लिखे हुए हैं। द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी विट वी हैव इज रॉबर्ट ग्रीन. रॉबर्ट ग्रीन वॉज बॉर्न इन 1558 एंड ही डाइड इन 1592. रॉबर्ट ग्रीन को फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। रॉबर्ट ग्रीन अपनी ड्रामास के साथ साथ पैम्फलेट भी लिखते थे। इनफैक्ट जो सारे यूनिवर्सिटी विट्स थे उन्होंने ड्रामास के साथ साथ पैम्फलेट्स भी लिखना शुरू किए थे और उसमें बहुत रिजिड लैंग्वेज यूज़ होती थी जो आज के टाइम पे जर्नलिज्म में यूज़ होती है। इनफैक्ट इन्होंने अपने एक वर्क में शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो भी बोला था। एंड अपस्टार्ट क्रो का उनसे मतलब था कि एक क्रो जिसने अभी अभी अपना काम लिखना शुरू किया है। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं मेमिलिया, यूफियस, हिज सेंसर टू प्लेफ्टस, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड जो कि इन्होंने विद कोलैबोरेशन टू थॉमस नैश लिखा था, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स द फोर्थ, द ग्रोट्सवर्थ ऑफ विट बोट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस। ये वही वर्क है, ये वही पैम्फलेट है जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो बोला था। एंड हिज अदर वर्क इज फिलोमिला. The next university wits we have is Thomas Lodge. Thomas Lodge was born in 1557 and he died in 1625. Thomas Lodge के जो फादर थे वो लॉर्ड मेयर थे ऑफ लंदन एंड ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड ट्रिनिटी कॉलेज. थॉमस लॉज ने लॉ भी स्टडी किया था, लेकिन इन्होंने वो बीच में छोड़ दिया था और इन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके लिटरेचर को एज अ करियर चूज़ किया था। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं एन अलार्म अगेंस्ट यूजरस, रोजलैंड, यूफियस गोल्डन लेगेसी, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंडन एंड इंग्लैंड जो इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था, एंड अ ट्रीटीज ऑफ प्लेग. नेक्स्ट वी हैव इज थॉमस नैश. थॉमस नैश वॉज बॉर्न इन 1567 एंड ही डाइड इन 1601. थॉमस नैश एक क्लर्जीमैन के सन थे और इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी, इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन के मैनाफन को प्रीफेस भी लिखा था, एन आर्मड फॉर अ पैरट, पियर्स पेनीलेस, क्रिस्ट, टीयर्स ओवर जेरूसलम, टेरर्स ऑफ नाइट, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर एंड आइजल ऑफ डॉग्स. The next university wit we have is Thomas Kidd. Thomas Kidd was born in 1557 and he died in 1594.
ये ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। ही वॉज एजुकेटेड एट मर्चेंट टेलर स्कूल लंडन, जो कि वन ऑफ द एक्सीलेंट और पॉपुलर प्लेस थी पढ़ाई के लिए। ही डिड नॉट प्रोसीड एनी यूनिवर्सिटीज़। हाउएवर अपने ये ही वॉज अ वेरी गुड राइटर और इन्होंने बहुत फेमस वर्क लिखे हैं, और इनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी और हीरोनोमी इज मैड अगेन, जो कि सेनेकन ट्रेजेडी पे बेस्ड था। द हाउस होल्डर फिलोसफीज और ट्रांसलेशन ऑफ रॉबर्ट गार्नियर कॉर्निया इनके फेमस वर्क्स हैं। जब ये अपने वर्क लिख रहे थे तो ये क्रिस्टोफर मार्लो से मिले थे थ्रू राइटिंग पर्पस, और जब इनके कुछ पेपर्स एक्सचेंज हुए थे और इनको अरेस्ट कर लिया गया था फॉर पोजेशन ऑफ हेट्रिकल एंड फ्लैसोमस पेपर्स, जो कि इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने बताए थे कि वो क्रिस्टोफर मार्लो से इन्हें मिले थे, और इसी वजह से क्रिस्टोफर मार्लो को भी जेल हुई थी। नेक्स्ट वी हैव इज क्रिस्टोफर मार्लो। मार्लो वॉज born in 1564 and he died in 1594. क्रिस्टोफर मार्लो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स और शेक्सपियर के जो कि जितने भी कंटेम्प्रेरीज थे उनमें से सबसे टैलेंटेड माने जाते हैं। आफ्टर शेक्सपियर ही इज़ द सेकेंड मोस्ट नोटेबल प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन एज, क्योंकि इनके जो राइटिंग्स हैं, इनके जो वर्क हैं वो लेस इन नंबर है एज कम्पेयर टू शेक्सपियर, तो इनको सेकेंड मोस्ट नोटेबल प्ले राइट माना जाता है। इन्होंने अपनी पढ़ाई किंग स्कूल कैंटरबरी से की थी थ्रू अ स्कॉलरशिप, और फिर बाद में इन्होंने कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में एडमिशन लिया था इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ही वॉज अरेस्टेड फॉर पोजेशन ऑफ हेट्रिकल एंड ब्लास्फेमस पेपर्स। इनकी कंट्रोवर्सी के अलावा इन्होंने अपने वर्क बहुत ही अच्छे वर्क्स लिखे हैं, जो कि वन ऑफ द फेमस ड्रामाज हैं ऑफ एलिजाबेथन एज। इनके वर्क्स हैं टेम्बरलिन, द मैसेकर एट पेरिस, डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, एडवर्ड सेकेंड, डॉक्टर फोस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ पोइट्रीज भी लिखी हैं, जैसे ट्रांसलेशन ऑफ ओविड्स एलिजीज, हीरो एंड लिएंडर, जो कि इनका अनकम्प्लीट वर्क था जिसको लेटर जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया था। ऑल्सो जो शेक्सपियर है उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो से बहुत इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस हुए थे वो अपने वर्क्स में। द ज्यू ऑफ माल्टा से इंस्पिरेशन लेके ही शेक्सपियर ने टू जेंटलमैन ऑफ वेनिस लिखे थे। सो दीज वर फॉर द यूनिवर्सिटी विट्स एंड थैंक यू फॉर द वीडियो।